मृत्यु जो है संभव है, एक दृष्टांत है। तो मृत्यु के बारे में मृत्यु की कथा आती है, मृत्यु के बारे में मृत्यु की कथा आती है। कथा आप लोग बहुत ध्यान से सुने और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं मृत्यु की कथा है। तो कथा आती है व्यास जी का एक शिष्य था, उसका नाम था दास। एक दिन व्यास जी से उसने पूछा, महाराज मैं कब मरने वाला हूँ। व्यास जी से उस लड़के ने पूछा, शिष्य ने पूछा कि मैं कब मरने वाला हूँ। तो महाराज मैं कब मरने वाला हूँ, मेरे मरण का दिन मुझे बता दें। तो व्यास जी से कह रहे हैं कि मैं कब मरने वाला हूँ, मेरे मरण का दिन आप मुझे बता दें। व्यास जी ने कहा ऐसा नहीं पूछना चाहिए, कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए। शरीर क्षण क्षण में मरता है, मृत्यु मस्तक पर है। ऐसा समझ करके पाप छोड़ो, सतत भक्ति करो, मरने का विचार छोड़ो। शरीर क्षण क्षण में मरता है, तो ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए कि आज मैं मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा। नहीं, हर पल शरीर जो है हर पल हर क्षण क्षण मरता है। तो कब मरूंगा, मरण का दिन बताओ, यह जानने से क्या लाभ है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बता दूं कि किस दिन मरोगे, कैसा मरोगे, तो ये पूछने से कोई लाभ नहीं है। आप बस ये सोच के चलो कि एक ना एक दिन मृत्यु जो है हमारे लिए बनी ही है, आएगी। उससे पहले हम अच्छे कार्य करना शुरू कर दें। दास ने कहा लाभ हो या ना हो मुझे जानना है, लाभ हो या ना हो। गुरु से शिष्य कह रहा, लाभ हो या ना हो मुझे मृत्यु अपनी जाननी है कि मैं कब मरूंगा, मुझे बता दे, मरने का दिन मुझे बता दे। तो किस दिन मरूंगा, मरने का दिन मुझे आप बता दें, आप विलम्ब ना करें। तो बहुत आग्रह करने लगा। तो व्यास जी ने कहा अच्छा चलो यमराज से पूछते हैं। व्यास और दास दोनों यमपुरी में गए हैं। तो गुरु और शिष्य जो हैं, गुरु ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, हम चलते हैं यमराज जी से पूछते हैं कि तुम्हारी मृत्यु कब आती है। तो आप और मैं चलते हैं यमराज जी के पास, अब पूछते हैं। तो व्यास जी जो है अपने शिष्य को लेकर यमराज जी के पास पहुंचे हैं और यमराज से पूछना है कि मेरी मृत्यु कब आएगी। तो दास ने यमराज से पूछा है, यहाँ मेरा शिष्य है, इसको दास ने जो है गुरुदेव जो हैं वो यमराज जी से पूछते हैं, यह मेरा शिष्य है, इसको जानना है कि यह कब मरेगा, तो मरने का दिन बता दें। यमराज ने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता, हमारे मृत्यु देव जानते हैं होंगे। तो ये यमराज जी ने कहा ये तो मैं भी नहीं जानता, ये तो मेरे जो मृत्यु देवता हैं वही जानते होंगे कि तुम कब मरोगे, इसका तो आंसर मैं भी नहीं दे सकता हूँ। तो व्यास जी ने कहा चलो मृत्यु देव के यहाँ आप साथ में आओ तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो यमराज जी को भी साथ लेके मृत्यु देव के पास जाते हैं और कहते हैं आप मेरे साथ चलो तो मेरा काम जल्दी बन जाएगा। तो यमराज साथ में है, व्यास दास और यमराज तीनों मृत्यु देव के यहाँ जाते हैं। मृत्यु देव से पूछा है ये कब मरने वाला है। तो यमराज जी पूछते हैं कि ये कब मरने वाला है। मृत्यु देव से कहते हैं ये कब मरने वाला है बताओ। मृत्यु देव ने कहा मैं नहीं जानता, हुक्म होने के बाद मैं एक एक को पकड़ने के लिए जाता हूँ। जब आज्ञा होती है तब मैं एक एक को पकड़ने के लिए जाता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ इसके कपाल में विधाता ने क्या लिखा है, इसके मस्तक पर भगवान ने क्या लिखा, विधाता ने क्या लिखा है, मैं नहीं जानता, तो विधाता जानते हैं। व्यास जी ने कहा चलो विधाता से पूछते हैं। व्यास जी ने कहा चलो विधाता से पूछते हैं, तो साथ में आप भी आओ। अब जो है मृत्यु देव को भी साथ में, यमराज को तो लिया, साथ में गुरुजी और शिष्य दोनों हैं, साथ में मृत्यु देव को भी लिया है और अब जो है यमराज को भी साथ लिया है, मृत्यु देव को भी साथ लिया। अब विधाता से पूछने के लिए जाते हैं, कहे साथ में आप भी आओ तो जिससे हमारा काम जल्दी और हो जाएगा। तो मृत्यु देव, यमराज, दास और व्यास चारों विधाता के घर में गए हैं। विधाता से पूछा है कि इसके कपाल में तुमने क्या लिखा है। विधाता ने व्यास जी का वंदन करके कहा है ये आपका शिष्य है, आपकी सेवा करने वाला। मैंने ऐसा विचार किया कि ये बहुत दिन तक जीवित रहे तो अच्छा है। तो विधाता ने बोला कि मैंने ये सोच के लिखा कि आपका ये शिष्य है, मैं आपको वंदन करता हूँ, ये आपका शिष्य है, इसलिए सोचा कि ये आपकी सेवा करेगा, इसलिए मैंने इसका जो है दिन बहुत दिनों तक का रखा है, जीवित होने का विचार किया। ये बहुत दिन तक जीवित रहे तो अच्छा है, इसका मरण जल्दी ना हो, इसलिए इसके कपाल में मैंने लिखा है कि
यमराज, मृत्युदेव, व्यास और दास ये चारों मिल करके मेरे घर में आएंगे, उस दिन यह मरेगा। मैंने ऐसा विचार किया। विधाता ने कहा कि मैंने तो ऐसा सोचा था कि तुम बहुत दिनों तक जिएगा, लेकिन मैंने इसके कपाल में ये भी लिखा था कि ये मृत्यु देव के साथ और व्यास जी के साथ और यमराज जी के साथ आएगा, उसी दिन इसका मरण होगा, उस दिन यह मरेगा। मैंने ऐसा विचार किया कि आप चारों कभी शायद नहीं मिलेंगे, कदाचित मिले भी तो मेरे घर में नहीं आएंगे। अब आज ही यह योग हो गया, 5 मिनट में यह मरने वाला है। तो 5 मिनट में यह मरने वाला है कि सब जन मेरे घर में तो ऐसे आ नहीं सकते हो, तो मैंने मरने का समय ये निर्धारित कर दिया है और इस तरह से आओ और इस तरह से 5 मिनट में मरने वाला है। तो मृत्यु का विचार छोड़े, मरण समीप में है ऐसा समझ करके भक्ति करो, पाप छोड़ो। जो पाप छोड़ता है, सतत भक्ति करता है, उसका मरण मंगलमय होता है। समय होने पर जीव मृत्यु के पास जाता है, मृत्यु को बुलाता है। जल्दी मरने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ज्यादातर जगत में रहने की भी इच्छा मत रखो। अब इच्छा एक ही रखो, मुझे भागवत की कथा सुननी है, मैं भगवान का हो गया हूँ, आज से मैंने पाप छोड़ दिया है। जो कथा सुनता है उसका नवीन जन्म होता है, जो कथा सुनाता है उसका ब्रह्म संबंध होता है। आप आज से मैं भगवान का हूँ आज से मैंने